Hello, good morning students. So today here we are going to study the preparations of aldehyde. Okay, preparations of alkane from aldehyde, ketones, acid, carboxylic acids. Okay, so पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, प्रॉब्लम्स आपको करवाए थे, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके क्यूआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है आपको प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैसेज डाल देना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर अल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, RC डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। इट इज अल्डिहाइड। ओके, दिस अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, किसके प्रेजेंस में, जब रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये जब रिएक्ट होता है एक दूसरे के साथ, कितने डिग्री सेल्सियस जरूरी है टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो तब क्या बनता है यहाँ पर, तब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होता है। ओके, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है और ये इंटरमीडिएट का कन्वर्शन फिर मीथेन, ये जो अल्केन है, अल्केन में होता है और उसी के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब वाटर फॉर्म होता है और आयोडीन भी फॉर्म होता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है देख लेते हैं एक बार, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। यहाँ पर देखो, RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर गए 2 बॉन्ड में, ओके, एक इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं उसने, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, एक कार्बन का 1 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 पेयरिंग में हो गए ये 6। ओके, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर, ये पेयर में है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो दिस अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ 4 हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, ओके, रेड फॉस्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस, ओके, इतना टेम्परेचर जरूरी होता है इस रिएक्शन के लिए। तब क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है, ओके, जिसके कारण इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, ये किस लिए करता है, क्योंकि कार्बन अभी ज़्यादा बल्कि होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होने जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो रिएक्शन क्या होगी, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, R तो एज इट इज रहेगा, C, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स इसने खींच लिया अपनी तरफ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है और 4 आयोडीन भी है, ठीक है। तो इस केस में क्या फॉर्म हो रहा, इस कार्बन एटम्स को ये हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है यहाँ पर है प्रेजेंट, ठीक है। तो और क्या बचा यहाँ पर, ट्वाइस H बचा, ठीक है, और कितना, ट्वाइस I2 बचा, ठीक है, 4। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो ट्वाइस H है, ये जब यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये ज़्यादा इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ है, एक हाइड्रोजन इसमें से यहाँ पर 3 बचे हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 बचे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये कैसे बनेगा, RCH, ओके, ये H, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन बचे, अभी 2 हाइड्रोजन बचे, एक और एक, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसको सेपरेट रख देंगे उसको,
ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, और इसी के साथ इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन तो है, तो OH ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है बाद में, ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस क्या होगी, यहाँ से ये जो OH और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का बचा हुआ वाला, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा फिर, RCH, यहाँ पर ये तो गया है और इसकी जगह ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारा अल्केन फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज अल्केन, इस तरह से अल्केन फॉर्म होता है। और ये तो हाइड्रोजन पूरे निकल गए, अभी क्या बचा, ट्वाइस I2 बचा, ओके। सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। आई होप अंडरस्टूड दिस। तो इस तरह से ये रिएक्शन फॉलो होते हैं। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखनी है, ओके। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये फॉर्म हो गया RCH3 बोलते हैं आप इसको। R की जगह आप कोई भी अल्किल ग्रुप यहाँ पर ले सकते हो, CH3 तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा अल्केन, मतलब इथेन, ओके। ये इथेन फॉर्म हो गया, इथेन, ओके। R की जगह आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अल्किल ग्रुप, एरियल ग्रुप, यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स, अनदर रिएक्शंस। सो दूसरी रिएक्शंस क्या है, कीटोन से। हम अल्केन किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, कीटोन से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको पता है कीटोन का फार्मूला RC+O, ओके। और R ग्रुप अटैच रहता है, बीच में CO ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर गए डबल बॉन्ड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे, ठीक है। तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी रिएक्शन जब 4 हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ होती है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होती है तब क्या होता है, देखो ये 4 हाइड्रोजन में से, ठीक है, 4 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, अभी कितने होते हैं, यहाँ पर 2 अटैच हो जाएंगे, एक इस साइड से अटैक हो जाएगा, एक 4 हाइड्रोजन है, ये 2 3 और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक यहाँ पर गया है तो एक यहाँ पर गया है, ठीक है, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, एक इस पर अटैच हो जाएगा, इसका ये वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर OH बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी होगी, RC, यहाँ पर H, यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ पर OH, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा फिर, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर गए, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस क्या बचा ट्वाइस I2 बचा है, ठीक है। तो बाद में इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, ओके। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है RCH, ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर R, ठीक है, प्लस H2O प्लस ट्वाइस I2, ओके। दिस इज द प्रोडक्ट। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर CH2R, मतलब ये हो गया अल्केन, ओके। दिस इज अल्केन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पर आप R की जगह अगर CH3 लिखते हैं, CH2R का मतलब CH3 अगर यहाँ पर लिखा आपने, तो ये प्रोडक्ट्स हो गए आपका प्रोपेन, ओके। तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर अल्केन, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स टेक अनदर रिएक्शंस। अगली वाली रिएक्शंस है, ठीक है, अगली रिएक्शंस एसिड के साथ है। एसिड के साथ जब हाइड्रोआयोडिक एसिड रिएक्ट होता है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, अल्कोहल के लिए, ठीक है, अल्कोहल के साथ जब ये हाइड्रोआयोडिक एसिड रिएक्ट होती है तो हाइड्रोआयोडिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, ट्वाइस HI लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्ट होता है, जब ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है, अल्डिहाइड के साथ ये जब रिएक्ट होता है तब हम 4 HI लेते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोआयोडिक के एटम्स लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। देन हम अगर कीटोन की रिएक्शन करते हैं, कीटोन के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड की, तो हम यहाँ पर
कितने लेते हैं, 4 ही लेते हैं, ठीक है, 4HI लेते हैं, ठीक है, 4HI लेते हैं, यहाँ पर 4HI लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर हम 4HI लेते हैं। और एसिड जब हम यूज़ करते हैं तब हम 6HI लेते हैं, ठीक है, 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ध्यान में रखना है, टेक अनदर रिएक्शंस विद एसिड, एसिड के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है तब क्या बनता है, देखो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, ओके। इसकी रिएक्शन जब 6HI के साथ होती है, ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पर। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या बचा है, RC डबल बॉन्ड O, तो एक बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर OH तो ऑलरेडी है ही प्रेजेंट, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे प्लस थ्राइस I2, ओके। बाद में क्या होता है, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स, ओके, ट्वाइस H2 बन जाएगा, और यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक निकल जाएगा, ठीक है। तो एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, एक H2O, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, या इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, RCH, ठीक है, और यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर H आ जाएगा, यह पूरा निकल गया, ओके। 2 हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, तो इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकल चुका है, यहाँ से एक निकलेगा, तो ट्वाइस H2 यहाँ से निकल गया, मतलब 2 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल हो गए। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, और ट्वाइस H2O प्लस थ्राइस I2, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम, ओके, एसिड, ओके। आई होप अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स टेक another examples, another reactions. तो अल्डिहाइड और कीटोन से रिडक्शन होके, ओके, अल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तब क्या फॉर्म होता है। तो अगली रिएक्शन देखेंगे हम कि अल्डिहाइड और कीटोन्स का जब रिडक्शन होता है तो अल्केन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या है, कीटोन है, कीटोन के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, जिंक एमालगम, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ जिंक एमालगम, ZN, ओके, ZN और Hg का मतलब क्या होता है, जिंक एमालगम होता है, जिंक एमालगम। ये आपको ध्यान में रखना, आगे भी आपको काम आने वाला है। जिंक एमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन जब होती है तब क्या बनता है, तब हमारा प्रोडक्ट बनता है अल्केन, और इसके साथ वाटर भी रिलीज हो जाता है, वाटर भी फॉर्म होता है बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से उसका रिडक्शन होता है अल्डिहाइड और कीटोन का। देन हम अनदर रिएक्शन देख लेते हैं, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पर सोडियम एटम्स अटैच होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो सोडियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है तब क्या फॉर्म होता है, देखो यहाँ पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ये आपको पता है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्विक लाइम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम एंड हीट, हम जब अप्लाई करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, लोअर अल्केन फॉर्म होता है, मतलब उसमें कार्बन के नंबर्स कम हो जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है, कम हो रहे हैं यहाँ पर। तो लोअर अल्केन्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन,
डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाना, ठीक है, रिमूवल। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बाहर। तो रिएक्शन कैसे हो रही, RC डबल बॉन्ड OO, ठीक है, ये सोडियम निकल जाएगा यहाँ से और इसके जगह क्या ऐड हो जाएगा, इसके जगह क्या ऐड होता है, ठीक है, इसके जगह होता है ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, ये CO2 तो निकल जाएगा, ये सोडियम यहाँ से निकल अगर जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचा, मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये मिथाइल ग्रुप से रिलीज हो जाएगा, ओके, मिथाइल ग्रुप से रिलीज हो जाएगा और R के पास ये फ्री रेडिकल बचेगा, अभी यहाँ से ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है, तो R के पास फ्री रेडिकल बचेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक है, और Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, Na ये CO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये जो यहाँ से निकला है पहले, ठीक है, ये CO2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिला है इसको, तो CO3 बना लेगा इसको, ठीक है, CO3 बना लेगा इसको, CO3, ओके। और ये जो CO3 है, ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कंबाइन हो जाएंगे, तो R फ्री रेडिकल प्लस Na2, ठीक है, Na2CO3 ये फॉर्म होता है, ओके। तो और ये हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इस फ्री रेडिकल के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, RH, ओके, दिस इज द product, understood? So this is the reactions of sodium salt of carboxylic acid with sodium hydroxide. In this way we can prepare, ठीक है, in this way हम क्या कर सकते हैं, लोअर अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टूड समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, क्या होती है रिएक्शंस जब ये R की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लिया है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच किया है, तो मिथाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, विद अप्लाइंग हीट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लोअर अल्केन, दैट इज अ मीथेन इज फॉर्म देयर एंड सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म देयर एज अ बाय प्रोडक्ट, ओके। सो ये आपको समझ में आया होगा कैसे रिएक्शन होती है उसकी, ओके। सो इसकी जो मैकेनिज्म है, ओके, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे किस तरह से होती है, देखो, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म इस तरह से होती है, तो ये है इसकी मैकेनिज्म। तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है, मतलब ये निगेटिव और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव पहले था, सोडियम सॉल्ट है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सोडियम यहाँ से निकल गया तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो RCO निगेटिव और ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी रिएक्शन, ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किसके साथ कंबाइन होंगे, अनपेड है तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इसके, ठीक है, तो इसके पास ये कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल बनेगा और CO2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, ये मतलब क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा और R के पास अभी फ्री रेडिकल से, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री रेडिकल्स, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो फ्री रेडिकल बना लेगा, ठीक है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, ठीक है, मतलब रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव होगा इन नेचर। तो अब क्या हो रहा है, देखो सेकंड पोजीशन में, सेकंड में, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हो रहा है, अभी ये अल्किल ग्रुप पर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा RH, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, अंडरस्टूड, दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज द लोअर अल्केन, सो बाय द, ओके, दिस इज द स्टेप फर्स्ट, कि इस तरह से के हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं अल्केन। उसकी मैकेनिज्म और डिटेल में पढ़ते हैं, अगर वो थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन
होता है फ्री एसिड में, ओके, फ्री एसिड में अगर वो डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अगर निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिड हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो हमको भी क्या मिलता है, लोअर अल्केन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कैसी हो रही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास था, बॉन्डिंग में था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अटैच हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा बाद में CO2, ओके। वो CO2 निकल अगर जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसका, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर R के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तब क्या बनता है, हमारा अल्केन बनता है, ठीक है, अल्केन बनता है। सो इन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हायर अल्केनोएट, अल्केनोएट का मतलब क्या होता है, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, अल्कोनेट बोलते हैं हम इसको, ओके। तो मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स में भी ऑब्टेन, जैसे ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ जब रिएक्शन होती है तब ये हमको हायर अल्केन्स मिलता है, ओके। नहीं, यहाँ पर क्या मिल रहा है, लोअर अल्केन मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको, ये निकल जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मीथेन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस is called as the decarboxylation reaction, okay, this is called as the decarboxylation reaction। तो आपको ये समझ में आई होगी। तो लेट्स टेक अनदर रिएक्शंस, अगली वाली रिएक्शन देखेंगे हम। तो अगली वाली रिएक्शन है कोलबेस सिंथेसिस, ओके, कोलबेस सिंथेसिस ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ओके, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी जब रिएक्शन होती है, ओके, तो क्या बनता है, यहाँ से ये सोडियम अगर निकल जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये आयन फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट अनायन ये यहाँ पर फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलेट अनायन बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलेट अनायन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट अनायन, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अनायन फॉर्म होगा, और ये अनायन फॉर्म होता है और सोडियम यहाँ से निकल अगर जाता है तो उसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या बनेगी, एट एनोड पे, ठीक है, एट एनोड पे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बनेगी, देखो यहाँ पर एट एनोड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको। तो दो अगर हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन लिए हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन अगर 2 लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी 2 ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, अभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए उसके पास, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स मिलेगा, ठीक है, या इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स है, मतलब निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर अटैच हो जाता है तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और डबल बॉन्ड O ये सेटिस्फाई हो गया है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा, और ये यहाँ पर क्या बचा, एक 2 R के फ्री रेडिकल्स बचे, ठीक है, अल्किल ग्रुप्स, 2 अल्किल ग्रुप बचे हैं, ठीक है, और यहाँ से 2 CO2 निकल जाएंगे, यहाँ पर 2 है, 2 लिए है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। अभी यहाँ पर क्या बचा, 2R बचा है, मतलब ये फ्री रेडिकल से, 2 फ्री रेडिकल से, तो इसको ज़रूरत है, ठीक है, 2 फ्री रेडिकल से, तो एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ठीक है। तो दिस इज अल्केन। सो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड। एनोड मतलब क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, एनोड की तरफ। ये कार्बोक्सिलेट अनायन नेगेटिवली चार्ज है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं उसको, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, डिकार्बोक्सिलेट, ठीक है, यहाँ से निकाल लेगा उसको, और हमको 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे अल्किल ग्रुप्स के,
तो वो अल्किल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्केन। ओके, सेम मेथड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का कौन सी रिएक्शन होती है? एट कैथोड देयर इज अ रिडक्शन। तो आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2 होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ H2 होता है या इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई। तो कैथोड के पास कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम एटम्स निकले थे वहाँ से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने देखा था, यहाँ पर ये जो निकले हैं ये क्या करेंगे अभी? ठीक है, ये जो दो सोडियम पॉजिटिव आयंस है, ओके, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये डेफिशिएंट है। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको मिल जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो वो स्टेबल हो गया। 2 सोडियम के एटम्स यहाँ पर फॉर्म हो गए। और जब ये सोडियम के साथ वाटर की रिएक्शन, ठीक है, वाटर की रिएक्शन होती है, तब हमको क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। ओके, सो इस तरीके से हमको ये प्रोडक्ट्स मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोलबेस सिंथेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? कोलबेस सिंथेसिस बोलते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने सोडियम लिया है, हम वैसे ही हम पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम भी सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो हमको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अल्केन्स हम या इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लोअर अल्केन्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। सो बोथ आयोनिक एंड फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर आयोनिक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, देन हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ मीथेन की लेबोरेटरी मेथड। ओके, क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में मीथेन? सो मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शंस ऑफ मिथिल आयोडाइड। ओके, मिथिल आयोडाइड ये है, मिथिल आयोडाइड। ओके, इसकी रिएक्शन करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। ओके, और बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड ये है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तब क्या बनता है? मीथेन बनता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ओके, मिथिल आयोडाइड जब ट्वाइस हाइड्रोजन के साथ, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम रिडक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की। तो किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? जिंक और कॉपर मिक्सचर है और मिथेनॉल का मिक्सचर है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब होती है तब हमको क्या बनता है? मीथेन और ट्वाइस HI मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब रिएक्शन समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में